नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीतीश कुमार सिंह और न्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। बिल्कुल नया है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल टू एडवांस लेवल तक जाएंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंटेज के बारे में चर्चा करते हैं कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज मीन्स प्रतिशत, ठीक है। तो प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है, ठीक है। तो प्रतिशत क्या बोल सकते हैं, अगर एक लाइन में से परिभाषित करें तो क्या बोल सकते हैं, प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 हो, ठीक है। मतलब परसेंटेज इज सच टाइप ऑफ फ्रैक्शन हैविंग इट्स डिनोमिनेटर इज 100, राइट। मतलब प्रतिशत वह भिन्न है, ठीक है, जिसका भिन्न क्या हो, मतलब डिनोमिनेटर क्या हो, 100 हो। अच्छा, भिन्न क्या है, मीन्स फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन क्या है, तो ऐसा संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि शुड नॉट इक्वल टू 0, जो हर हो वो 0 नहीं हो, ठीक है। अगर हर 0 हो गया तो क्या हो गया, देख सकते हैं। इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे 2/0, ठीक है, 2/0। तो 2/0 मीन्स इसको क्या बोल सकते हैं, 2 को 0 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोल सकते हैं, 2 को 0 से भाग दे रहे हैं कि 2 से 0 को भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, 2 को 0 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, 2/0, ना कि 0/2। 0/2 लिखोगे तो क्या होगा, मतलब 0 को 2 से भाग दे रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो 2 को 0 से भाग दे रहे हैं, तो 0 आ गया डिनोमिनेटर में, मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, मतलब इनफाइनाइट। इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते वो, ठीक है। इसका कोई संख्या है ना, फाइनाइट संख्या नहीं आएगा। अच्छा, ये क्या आएगा, अगर 0 न्यूमरेटर में आ गया, मतलब 0 अंश में, तो उसका क्या होगा 0, मतलब क्या हो गया 0/2, मतलब 2 को कितने बार पढ़ेंगे 0 आ जाएगा, है ना। 2 को कितने बार पढ़ेंगे 0 आ जाएगा, तो 0 बार। अगर 2 को एक बार भी पढ़ेंगे, ठीक है, टेबल अगर 2 का एक बार भी पढ़ेंगे तो 2 होगा, 0 पढ़ेंगे तो 0 यानी कि हमें 0 बार पढ़ना है, ठीक है। मतलब 0 अगर अंश में है तो क्या होगा 0, लेकिन 0 अगर हर में आ गया है, मतलब डिनोमिनेटर में आ गया है, तो क्या होगा, अपरिभाषित, इनफाइनाइट, ठीक बात है। अगर 0 से गुना करेंगे किसी भी टर्म को तो क्या होगा 0। तो इन शॉर्ट 0 से गुना करो या 0 को भाग दो, 0 से गुना करो या 0 को भाग दो, तो आंसर क्या होगा 0। लेकिन अगर 0 से भाग देंगे तो क्या होगा इनफाइनाइट। ये बात क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं अच्छा, जो p बटे q है, p क्या है, न्यूमरेटर मीन्स अंश, और q क्या है, डिनोमिनेटर मीन्स हर, ठीक है। अब आते हैं परसेंटेज के ऊपर। कुछ मुख्य बिंदु था जिसके ऊपर बात करना जरूरी था, क्योंकि इन सब चीज़ों का इस चैप्टर में यूज होने वाला है, ठीक है। इसलिए कोई कन्फ्यूजन ना हो, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। परसेंटेज चैप्टर को अगर समझना है तो इसे मुख्यतः 2 बातों को समझना बेहद जरूरी है। वो क्या है, पहला, प्रतिशत अगर हटाना है, कोई संख्या है उसमें से प्रतिशत अगर हटाना है तो 100 से भाग दो, मतलब 100 से डिवाइड करना है। अगर प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत अगर लाना है, एक है प्रतिशत हटाना है और दूसरे में क्या है, प्रतिशत अगर लाना है। अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है, 100 से भाग देना है। अगर प्रतिशत लाना है किसी संख्या में तो 100 से गुना करना है। कैसे, जैसे 20% है, तो ठीक है, तो 20%, तो 20 को 20 लिखा, परसेंट के जगह पे क्या किया, बटे 100, मतलब 100 से भाग देना है। तो 20 × 100, ये तो कट जाएगा, मतलब कितना जाएगा 1/5। देखो 20% बराबर 1/5, अब 25% बराबर 1/4। कैसे, 25 × 100 से डिवाइड करेंगे। अगर प्रतिशत अगर लाना है तो देखो, अगर 0.2 है तो 0.2 कितना परसेंट है, तो 0.2 × 100। अगर 0.2 को परसेंटेज में अगर बदलना है तो 0.2 को 100% से गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज लाना है। यहाँ पे परसेंटेज है नहीं, यहाँ पर परसेंटेज था जिसे हटाना है, तो परसेंटेज की जगह पे क्या करेंगे, 1/100 से गुना करो, ये बोल सकते हैं, या फिर 100 से भाग दो, ठीक है। अब 0.2 है तो 0.2 को 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अब ये क्या है, 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 को परसेंटेज लाना है, ठीक है, तो 100 से गुना करेंगे, तो 1/2 × 100, ठीक है, ये कटेगा 50 से, तो कितना हो जाएगा 50%, ठीक बात है। बस इन 2 बातों को मुख्य रूप से इस चैप्टर में समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि थ्रू आउट द चैप्टर इन 2 बातों का यूज होने वाला है। इसके बाद इन 2 एग्जाम्पल को समझना जरूरी है, ठीक है। इन 2 एग्जाम्पल को समझ लेते हैं अच्छे से। क्या है, पहला बोल रहा है कि 10
20 का कितने प्रतिशत है, मतलब दो संख्या है, कोई भी दो संख्या हो सकता है और उन दोनों संख्याओं को एक दूसरे से तुलना कर रहा है। ठीक है, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से तुलना किया जा रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम में कुछ मार्क्स मिलते हैं, जैसे 500 का एग्जाम है, उसमें से आपको 300 मिलते हैं। ठीक है, तो एक संख्या हो गया 500 और दूसरा संख्या हो गया 300, तो बोलेंगे ना कि ये जो 300 है वो 500 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो होता है 60%, हमें पता है, लेकिन कैसे, तो इसका एक आसान डाटा लेकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या है 10-20 का कितना प्रतिशत है, दूसरा क्या है 20-10 का कितना प्रतिशत है। देखो 10-20 का कितना प्रतिशत है, देखने में लग रहा है कि आधा है, आधा मतलब 50%। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि आधा मतलब 50%। ठीक है, और 1/4 मतलब 25% है। इसके अलावा और भी डाटा है, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 10-20 का कितना प्रतिशत है, जिसका पूछे उसको अंश में लिखो और जिससे तुलना करे उसको हर में लिखो। ठीक है, तो ये हो गया 10-20 का कितने प्रतिशत है, तो किसका पूछ रहा है 10 का, 10,20 है, तो 10-20 का कितना प्रतिशत है, तुलना किससे कर रहा है 20 के साथ कंपेयर कर रहा है, तो 20 को नीचे लिखना है, तो 10/20। अच्छा, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पूछ रहा है, मतलब प्रतिशत लाना है, तो 100 से क्या कर देना है, गुना कर देना है 100% से। ठीक है बात है। अब ये देखो क्या हो जाएगा, 20×5=100, तो कैसे कितना गया, 10×5=50%। वैसे भी लग रहा था आधा, आधा मतलब 50%। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें देखो लग रहा है कि दुगुना है, तो दुगुना मतलब 200% होगा। कैसे, ध्यान देने वाली बात है। 20-10 का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में बोला जा रहा है, 20 के बारे में, किससे तुलना कर रहा है 10 से, 10/10, और कितना प्रतिशत है, तो गुने 100। इन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि थ्रू आउट द चैप्टर इसे यूज करने वाले हैं। तो 10 और 1 0 कटेगा, तो कितना होगा, 2×10 मतलब 200%। ठीक बात है। अच्छा, आगे का क्वेश्चन है कि 72 का कितने प्रतिशत 9 है। इस प्रकार से इस लैंग्वेज में आपको रह सकता है कि 72 का कितने प्रतिशत 9 है। तो अगर आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि 72 का कितने प्रतिशत 9 है, तो कितने की जगह पे क्या मान लेंगे, x। हमें नहीं पता ना कि कितना परसेंट है, वही तो निकालना है, तो उसको क्या मान लेंगे, x। तो 72 का मतलब गुना कितने परसेंट, कितने मतलब x। ठीक है, कितने परसेंट, अब परसेंट मतलब क्या होगा, कितने प्रतिशत बटे में 100 बराबर 9 है, तो 9 तो रिजल्ट हो गया ना, तो बोलेंगे 9। ठीक है, अब इसको हम काट छाट करेंगे, तो 8 9 8 है 72। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 100/8। इसको बोल सकते हैं 25/2, मतलब 12.5%। लॉजिकली आप देखिए क्या बोल रहा है, 72 का कितने प्रतिशत 9 है, मतलब क्या बोलने का क्या प्रयास कर रहा है कि 9 जो है वो 72 का कितने प्रतिशत है, 9 जो है वो 72 का कितने प्रतिशत है। तो बोला किसके बारे में जा रहा है, 9 के बारे में। बोला किसके बारे में जा रहा है, 9 के बारे में। तुलना किसके साथ कर रहा है, 72 के बारे में। ठीक है, तो 9/72। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, क्योंकि हमें प्रतिशत में लाना है। तो 9×8=72, तो 100/8 मतलब कितना गया, 12.5%। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आप इसको पढ़िए। ये क्या बोल रहा है कि 8 का कितने प्रतिशत 48 है, मतलब 8 का, तो जिसके साथ का है मतलब उससे तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो 8 का कितने प्रतिशत 48 है, तो मतलब 48 जो है वो 8 का कितने प्रतिशत है, तो तुलना 8 के साथ कर रहा है ना। बोला किसके बारे में जा रहा है, 48 के बारे में। तो 48 जो है वो 8 का कितने प्रतिशत है, मतलब तुलना 8 के साथ कर रहा है। ठीक है, तो इसको गुना कर देंगे 100% से, क्योंकि प्रतिशत में लाना है। तो 8 6 का 48 कितना हो गया, टोटल 600%। ठीक बात है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 3.2 kg का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है। देखिए दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, यहाँ पर क्या है kg और यहाँ पे क्या है ग्राम, तो या तो दोनों को kg में कीजिए या फिर दोनों को ग्राम में कीजिए। सहूलियत क्या है, इसको ग्राम में कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है 1000 से। ठीक है, 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, तो kg को ग्राम में बदलना तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3200 ग्राम। इसको क्या बोल सकते हैं, 3200 ग्राम। तो 3200 ग्राम का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है। तो बोला किसके बारे में जा रहा है, 8 ग्राम के बारे में। तुलना किसके साथ कर रहा है,
3200 से, ठीक है, मतलब जिसके साथ का हो ना 3200 का, तो का जिसके साथ मतलब तुलना उसी के साथ किया जा रहा है। तो 8 ग्राम 3200 का कितने प्रतिशत, सबसे पहले मिलेंगे 8/3200 और गुने क्या हो जाएगा 100%, क्योंकि हमें परसेंटेज में लाना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो नलीफाई हो जाएगा और 8 चौक 32 मतलब कितना होगा 1/4। तो 1/4 मतलब 0.25%, 1/4% है तो 0.25%, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, यदि x बराबर 4 तथा y बराबर 16 है तो x y का कितना परसेंट है, इस फॉर्म में भी रह सकता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, x बराबर 4, x y का वैल्यू दिया हुआ है, बस लैंग्वेज में दे दिया x y का कितने प्रतिशत है, अर्थात कहने का मतलब है 4 जो है x है ना, तो 4 x बराबर 4, तो 4 जो है वो y का कितना परसेंट है, मतलब बोला जा रहा है 4 के बारे में, तुलना कर रहा है 16 से। तो आप देखिए 4 जो है वो y का कितने प्रतिशत है, y का मतलब 16 का, तो जिसे तुलना कर रहा है उसको नीचे लिख दीजिए बटे में और गुने में 100%। तो 4 चौक 16 कट गया, 25 चौक 100 मतलब 25% हो गया, ठीक बात है। यहाँ पे क्या था 0.25%, यहाँ क्या है 25%। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं, बस दोनों को पहचान लीजिए, उसके बाद में जिसके साथ तुलना किया जा रहा है उसको नीचे लिख दीजिए, जिसके बारे में बोला जाए उसको ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा आंसर। अब ये देखिए जैसे कोई विद्यार्थी है जो कि एग्जाम देने गया है और उसका कुल पूर्णांक है, मतलब 500 अंकों का एग्जाम है, ठीक है, फुल मार्क कितना है 500 मार्क्स, और उसको मिले कितना, प्राप्तांक कितना है 300 अंक, मतलब 500 का एग्जाम है और 300 मिले तो कितने प्रतिशत मिले, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो टोटल मार्क होगा, जो फुल मार्क होगा वो क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है, उसको समझेंगे मैक्सिमम, और जितना मिले उसको क्या बोलेंगे मिनिमम, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालेंगे मिनिमम अपॉन मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे भी याद रखना है, मिनिमम अपॉन मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, मिनिमम अपॉन मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय 100%। आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो मिनिमम कितना हो गया 300, मैक्सिमम कितना हो गया 500 और मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। आप बिल्कुल उस प्रकार से भी लॉजिक लगा सकते हैं कि 300 जो है वो 500 का कितना परसेंट है। तो ये 2 जीरो कट गया और ये 20 बचे 100, तो 20 दिया 60%, ठीक है। मतलब ऐसे भी हमें पता है कि 500 का जो 60% होता है वो 300 होता है। अभी देखो पूर्णांक 500, अब आपको प्रथम परसेंटेज पता है, पहले क्या था आपको अंक पता था कि 500 में 300 मिले, अब क्या आपको परसेंटेज पता है, तो अंक कैसे निकालेंगे। तो इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो 500 का 60% कितना होगा, ठीक है, मतलब प्राप्तांक कितना है 60%, तो क्या बोलेंगे 500 का 60%, है ना। तो 500 का 60% कैसे निकालेंगे, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं 500 का मतलब गुना 60 कुछ 60, अब परसेंटेज है मतलब परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100, ठीक है। तो काट छट करेंगे तो 2 जीरो कट गया, 6 5 30 मतलब 300, एक जीरो बैठा देंगे तो 300 अंक मिले। ये कितना है अंक, देखिए देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जब 500 पूर्णांक था और 300 प्राप्तांक था तो कितना परसेंट था 60, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 60% आपको गिवन है आउट ऑफ 500, तो कितना अंक हो गया 300, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझने का प्रयास करते हैं, अगर हमें डाटा इजी है और उसमें से हमें परसेंटेज निकालना है तो पहले आसान तरीके से निकालने का प्रयास करना है। जैसे 500 है, समझने का प्रयास करना है कि ये 500 है ये अपने आप में कितना परसेंट है, तो ये जो 500 है अपने आप में 100% है, ठीक है। तो अगर बोलेंगे कि चलो बताओ 500 का 100% कितना होगा, तो 500 का 100% 500 होगा, है ना। तो 500 का 200% कितना होगा, तो डबल कर देंगे 1000 होगा। अगर बोलेंगे 500 का 50% कितना होगा, तो इसका आधा कर देंगे 250 होगा। अगर बोला जाए कि 500 का 10% कितना होगा, इसको इस प्रकार से समझना है कि जब 100% था, अगर 100% था तो दशमलव यहाँ था, अगर 10% होगा तो एक दशमलव यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दशमलव आ जाएगा कहाँ पे, दशमलव आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब अब दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो ठीक है। इसका मतलब कितना हो जाएगा 500 का 10% 50 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बोला जाए 500 का 1% कितना होगा, तो 500 का 1% मतलब 2 जीरो काट दो,
मतलब पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 2 अंक पहले, तो ये दोनों कटेगा, तो मतलब 500 का 1% कितना होगा, 5 होगा। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है, ध्यान में रखना है बिल्कुल कि अगर हमें 10% निकालना है तो 1 अंक पीछे आ जाना है, अगर 1% निकालना है तो 2 अंक पीछे आ जाना है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर 500 का 60% हमें ओरली निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम 10% निकालेंगे, कितना, तो 500 का 10% कितना होगा, 50 हो जाएगा, ठीक बात है। तो ये 10 का 6 गुना है, तो 50 को 6 से गुना कर दो, तो 50 गुने को 6 कितना हो जाएगा, 300 डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक बात है। तो इसी प्रकार से अगर आप सोच सकते हैं कि हमारे पास कितना है 1500, तो आप ही बताइए 1500 का 16.2/3% कितना होगा, 1500 का 16.2/3% कितना, 16.2/3 मतलब क्या होगा, अल्टीमेटली 50/3%, 50/3%। तो 1500 का 50/3% कितना होगा, तो पहले इस प्रकार से निकालेंगे कि 1500 का 50% कितना होगा, आधा, मतलब 750, और 750 को 3 भाग में बांट दो, तो 750 को 3 भाग में बांटेंगे कितना होगा, 250, ठीक है, 250 750 हो जाता, मतलब 1500 का 16.2/3% कितना होगा, 250 होगा, ठीक बात है। ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ओरली निकालना चाहे तो बस इतना याद रखना है कि अगर 10% निकालना है, ठीक है, तो 1 पॉइंट इधर आना है पीछे, और 2, अगर 1% निकालना है तो 2 पॉइंट पीछे आना है, ठीक बात है। अगर हमें निकालना है कि 2000 का 1.5%, 2000 का 1.5%, तो पहले निकाल लो 2000 का 1%, तो 2000 का 1% मतलब 20, 2000 का 1% मतलब 20 और आधा परसेंट, तो 1% का 20 और आधा परसेंट का मतलब 10, तो कुल मिला के कितना हो गया, 30। तो 2000 का 1.5% कितना होगा, 30। तो इजी डाटा रहा तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए, ये रेलवे के एनटीपीसी में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि 20% का 30% किस भिन्न के बराबर है, ठीक है, 20% का 30% किस भिन्न के बराबर है। तो ये जो सेंटेंस बोल रहा है बस उसी को पढ़ लो, ठीक है। 20% का 30% किस भिन्न के बराबर, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा किस में आएगा, वो भिन्न में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है 20%, तो लिखो 20, अब परसेंट मतलब बटे में 100, का मतलब गुना, 30 का 30 लिखो, परसेंट मतलब बटे में 100। इसको काट छट करेंगे तो 1 0 1 0 और ये 2 0 कट गया, और क्या हो गया, 3 दूनी 6 और 6/100 हो गया, 6/100। ये काट छट करेंगे और भी कटेगा 3/50। अब ये है ना, अब नहीं कट सकता, फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो 3/50 यही आंसर था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो क्लिप में बस इतना ही तक। इसका जो पार्ट 2 वीडियो क्लिप होगा उसमें बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे, बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ेंगे, और जिसका नाम होगा इफेक्टिव परसेंट। मतलब किसी संख्या में अगर 10% को पहले बढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद 10% घटा दिया गया, तो ओवरऑल परसेंटेज में क्या होगा, वृद्धि होगा कि कमी होगा। अगर वृद्धि होगा तो कितने % से वृद्धि होगा, और कमी होगा तो कितने % से कमी होगा। ये तो बात तय है कि अगर पहले बढ़ाएंगे बाद में घटाएंगे तो अल्टीमेटली वो कम ही होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर वो दोनों संख्या अलग अलग हो, पहले 25% बढ़ा दिया फिर 20% घटा दिया, या फिर पहले 20% बढ़ा दिया 25% घटा दिया, तो इस प्रकार का क्वेश्चन को हम लॉजिकली इफेक्टिव परसेंट से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है पार्ट 2, इसलिए पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 देखिए, और इसी सीक्वेंस में आप पार्ट बाय पार्ट देखते जाइए, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो क्लिप में। तब तक आप हंसते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। थैंक यू सो मच।